अगर लड़की कोई रात को 9 बजे भी घर नहीं आती है तो उसके बारे में कुछ दूसरा सोचा जाता है। नारी सम्मान ये बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन नारी स्वतंत्रता सुनने को कभी नहीं मिलता है। सम्मान आपको चाहिए कि स्वतंत्रता चाहिए? हर एक इंसान इसीलिए काम करता है कि उसको अपने खुद में भी वो खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करे। नमस्कार मित्रों, संवाद में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में नारियों के सम्मान के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। जैसे हमारा एक बहुत ही फेमस शास्त्र है मनुस्मृति, उसमें लिखा गया है कि यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। लेकिन क्या हम इन वाक्यों को चरितार्थ कर पा रहे हैं? क्या हम वाक्यों को अपने व्यवहारिक जीवन में इसको उतार पा रहे हैं? मैंने ये महसूस किया है एक पुरुष के रूप में भी, और बाकी पुरुषों में भी मैंने देखा है कि ऊपर ऊपर नारी के सम्मान के बारे में बात करना ये बहुत आसान होता है किसी भी पुरुष के लिए, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, कितना भी उसका उम्र हो। लेकिन हृदय से किसी नारी का सम्मान कर पाना ये बहुत ही कठिन लगता है पुरुषों के लिए। मैंने स्वयं महसूस किया है। तो आज हमारे साथ हैं रुचिका रुहांसी, जो कि आईआईटी जेई की परीक्षा के थ्रू इन्होंने अपना प्रवेश सुनिश्चित किया है देश के एक प्रतिष्ठित कॉलेज, राष्ट्रीय महत्व के कॉलेज एनआईटी जमशेदपुर में। और इनको क्या ब्रांच मिला है वो सब ये खुद बताएंगी, और इनसे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि जो इनका पूरा सफ़र रहा है, क्योंकि जेई जैसी परीक्षाएं बहुत कठिन मानी जाती हैं। और चूँकि ये भी एक नारी हैं, हम लोग नारी के विषय में आज बात कर रहे हैं, तो इस पूरे सफ़र में इनको क्या क्या समस्याएं आई होंगी उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नाम रुचिका रुहांशी है और मैं पटना की ही निवासी हूँ। मुझे अभी एनआईटी जमशेदपुर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन मिला है और अभी तो सपरिवार मैं अभी पटना में ही निवासित हूँ। ठीक है रुचिका, हम लोग प्रायः जो है नारी सम्मान की बात करते हैं, और आजकल तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर चर्चा हो रही है। केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में नारी के सम्मान को लेकर के एक क्रांति टाइप का आ गया है। एक अजीब, एक विशेष तरह की लोगों की रुचि आ गई है, एक जागरूकता आ गई है कि नारियों का सम्मान होना चाहिए। नारियां भी जो समाज की हमारी, वो अपनी आवाज़ को उठा रही हैं। और नारी सम्मान ये बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन नारी स्वतंत्रता सुनने को कभी नहीं मिलता है। तो आपको रुचिका क्या पसंद है? सम्मान आपको चाहिए कि स्वतंत्रता चाहिए? मेरा कहना होगा कि स्वतंत्रता मिलना चाहिए, और वो कोई दे नहीं सकता। लाइक नारियों को स्वतंत्रता देने का क्या ज़रूरत है? वो लोग स्वतंत्र होनी चाहिए। और सम्मान, हाँ, हर एक इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, हर एक को एक लेवल का सम्मान बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो अपना जीवन व्यतीत कर सके। हर एक इंसान इसीलिए काम करता है कि उसको अपने खुद में भी वो खुद का एक सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करे और समाज में एक रिस्पेक्ट गेन करे, वो तो ज़रूरी है ही। और इस कड़ी में अगर महिलाओं को देखा जाए तो हाँ, उनको किसी को, मतलब किसी इंसान को बाधित करने का क्या ज़रूरत है? वो एज अ पर्सन, एज एन इंसान, वो खुद भी स्वतंत्र है। लेकिन सिंस हम लोग हमेशा से ही एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी से आता है, तो लोगों को लगता है कि वो कमज़ोर हैं, या फिर थोड़ा, मतलब उनको उनके अंडर रखने से थोड़ा मतलब काम हो सकता है, या फिर वो अच्छा, मतलब थोड़ा मतलब सोसाइटल बिहेवियर बना रह सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से स्वतंत्रता देने का कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास खुद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि हम लोग प्राय ये बात बोलते हैं कि भाई नारियों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे नारियां गुलाम हैं, जो एक नारी समुदाय है वो गुलाम है, और पुरुष जैसे उसको स्वतंत्रता दे रहा है। तो स्वतंत्रता देना चाहिए, इस शब्द से ही आपको आपत्ति है। तो एक हम लोगों ने एक चीज़ देखा है, आपने भी देखा होगा, और आप एक स्वयं एक नारी हैं, तो हालांकि आप अभी स्टूडेंट हैं, लेकिन फिर भी आपने महसूस किया होगा कि कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है वो नारी वर्ग के अगेंस्ट एक तरीके से इनटॉलरेंट है। जैसे अगर घर में अगर 8 बजे, 8 रात को 8 बज गया है और
लड़की घर पे नहीं पहुंची है, तो फिर उसके बारे में तरह तरह के ख्याल लोगों के दिमाग में आता है। लेकिन अगर लड़का रात के 12 बज गया, मतलब जब तक ऐसा ना हो कि आज लड़का आया ही नहीं, मतलब रात को 2 बज गए, 3 बज गए, तब घर वाले चिंता व्यक्त करते हैं उसके बारे में। लेकिन उस लड़के के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं कि अभी तक लड़का नहीं आया घर, क्या इसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। लेकिन अगर लड़की कोई रात को 9 बजे भी घर नहीं आती है, तो उसके बारे में कुछ दूसरा सोचा जाता है। ये नहीं सोचा जाता है कि मेरी लड़की सेफ है कि नहीं है, या ये फिर उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन टाइप का एक चीज़ देखने को मिलता है ज़्यादातर मामलों में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मामले में ऐसा होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो, पेरेंट्स तो जनरली अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लेकिन ओवरऑल एक समाज के रूप में कुछ उस लड़की के बारे में गलत सोचा जाता है, ना कि ये सोचा जाता है कि लड़की घर देर नहीं आई तो वो सुरक्षित है कि नहीं है। लेकिन वहीं लड़का बहुत देर अगर हो गया घर नहीं आया, तो फिर लड़के के बारे में सोचा जाता है कि अभी तक आया नहीं, कुछ उसके साथ गड़बड़ तो नहीं हो गया। तो इस पर आपका क्या विचार है? मेरा कहना है कि हम लोग का जो सोसाइटी है वो मानते हैं कि उस रेशियो में नहीं है कि 50% मेल हैं तो 50% फीमेल है। लेकिन चिंता व्यक्त करना एक मतलब चिंतित होना चाहिए। मतलब कोई भी हो, बच्चा हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, उनके लिए चिंता करना सही है। लेकिन हम लोग के सोसाइटी में समझना चाहिए कि हम लोग का एक मेजॉरिटी पार्ट भी जो है वो फीमेल्स हैं। अगर वो ऑलरेडी ये चीज़ को दिखाने लगेंगी कि हाँ वो खुद को मतलब खुद एक फीमेल होकर अगर वो ये चीज़ सोचने लगेंगी, तो फिर जो मेल डोमिनेंस है उसको और बढ़ावा मिलता जाएगा। मतलब वो जो सोच रहे हैं उसको तो बढ़ावा मिलेगा ही, क्योंकि वो खुद ही वैसे सोच रही हैं। वो ये नहीं चाह रही हैं कि मतलब वो जिस घर में है वहाँ पे पहले तो उनको खुद ही सोचना होगा कि मेरे को उनको उस टाइम पे लड़की के कैरेक्टर या फिर वो क्या कर रही होगी उस चीज़ पे सोचने की जगह उनको इस बात का चिंता होना चाहिए कि हाँ मेरी बेटी घर पहुँचेगी, कितने देर में पहुँचेगी, उससे कब बात होगा। उस पे सोचना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर दैन कि हम इस बात पे सोचें कि वो क्या कर रही होगी। लाइक जैसे पेरेंट्स मतलब कोई भी सोचता होगा, रिलेटिव्स या फिर कोई भी अगल-बगल के कोई भी लोग जो होंगे, उनको ये चीज़ मतलब पहले खुद भी फीमेल्स को भी स्टार्ट करना होगा कि वो ये चीज़ सोचना कम करे और थोड़ा विश्वास करना शुरू करे। तो ये हम लोगों ने कई बार, जो अभी आप जो समस्याएं बता रही हैं, कई बार हमने भी ये महसूस किया है कि जो इसका व्यवहारिक समाधान है, कई बार जो हम जिस आधे लोगों की बात कर रहे हैं, जो जिनकी भागीदारी है समाज में महिलाओं की, कई बार हमने देखा है कि महिलाएं खुद भी महिलाएं के अगेंस्ट हो जाती हैं। उनका खुद से मतलब जो महिला समुदाय है उसी की तरफ से एफर्ट नहीं आ रहा है कि बाकी महिलाओं के लिए एक स्वतंत्रता वाली बात, या उनको जो एक रियल में जो व्यवहारिक रूप से जो उनको सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो इस पे आपका क्या राय है? कुछ लोग उस चीज़ का इनिशिएटिव अब लेना शुरू किए हैं। मतलब लोगों में अवेयरनेस आया है, खुद भी मतलब जो महिलाएं हैं वो खुद भी अवेयर हो रही हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उनसे। लेकिन फिर भी वो जो ऑर्थोडॉक्स सोच है कि नहीं लड़की है तो थोड़ा इतने में बाउंड्री होना चाहिए उसका, तो उनको मतलब जो ऐसा सोच रही हैं उनको पहले खुद में भी ये चीज़ क्वेश्चन करना होगा, खुद को ये चीज़ समझाना होगा कि क्या अगर हम खुद उस जगह पे रहते तो क्या मेरे साथ अगर ये ऐसा हो रहा होता तो वो सही होता। मतलब ये उनको किसी भी चीज़, मतलब सोसाइटी हो, मतलब अपने खुद के घर के मेल्स हो, उन सबके चीज़ों को, उन सबके थॉट्स को एक जगह स्टॉप करके उनको एज एन इंडिविजुअल और एज अ लड़की महिला वो अगर उस बात पे सोचें तो शायद कहीं ना कहीं वो सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं आएगा तब तक दिक्कत हो सकती है। जी जी जी। एक कभी एक बहुत ही एक धारणा है हमारे समाज में कि लड़कियां प्रायः जो है इंजीनियर नहीं बनना चाहती हैं, या उनका रुझान जो है जनरली इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं होता है। लेकिन बीइंग ए लड़की, आप खुद एक इंजीनियर बनने जा रही हैं और एक प्रतिष्ठित एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप एक देश के प्रतिष्ठित, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपका प्रवेश भी वहाँ सुनिश्चित हो गया है। तो आपका जो ये सफ़र रहा, अगर हम आपकी बात करें, तो क्या कभी एक लेडी, एक महिला या एक नारी होने का कोई संघर्ष आपके जीवन में रहा क्या इस पूरे सफ़र में? थोड़ा सा था, जब मतलब जैसे आए देखे कि अपने बैच में मतलब ज़्यादातर लड़के हैं, एक दो लड़कियां हैं, तो उस टाइम
सब चीज़ों से कनेक्ट करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हुआ। मतलब किसको प्रॉब्लम्स बताना है, मतलब कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, कैसे किससे बात करना है, उसमें थोड़ा हिचकिचाहट होता है लड़कियों को, जब तक आप खुद भी वो इन्वायरमेंट बनाए नहीं। जब तक मेरे आसपास वो इन्वायरमेंट, वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट नहीं बनेगा कि हाँ थोड़ा सा मेरे को स्पेस चाहिए, आप मेरे से बात करो, मतलब हम अप्रोच करें वो सही है, लेकिन आप भी मेरे को थोड़ा अप्रोच करो, तो फिर वो जब तक कनेक्टिविटी और वो इंटरेक्शन जब तक नहीं आता है, तब तक लोगों को थोड़ा हेजिटेशन होता है। और अगर वो हेजिटेशन बना रह जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाता है हर चीज़ के लिए, पढ़ाई लिखाई व्यवहार सब कुछ में वो दिक्कत होने लगता है। तो उस मतलब चाहेंगे कि अगर चाहे वो लड़कियां हो या लड़के हों, एक दूसरे को थोड़ा कंफर्टेबल करके बिना हेजिटेशन के अगर थोड़ा बात हो तो चीज़ें थोड़ा जल्दी रिजॉल्व होंगी और सही तरीके से होंगी। धन्यवाद रुचिका, आपने हमसे थोड़ा ही समय दिया, बट बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और आपका अनुभव जान करके। और एक तरीके से आपने हम जो पुरुष समुदाय है उसको ये संदेश दिया है, बहुत बड़ा संदेश है ये, कि महिला वर्ग जो है या जो नारी समुदाय है उसको स्वतंत्रता देने की ज़रूरत नहीं है। वो प्राकृतिक रूप से वो स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्रता देने जैसी बात करना ही अपने आप में एक आपत्तिजनक बात है। तो नारी हो या पुरुष हो, दुनिया का हर व्यक्ति जो है प्राकृतिक रूप से स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकारी है। हम लोग इसी तरह के चर्चा विभिन्न लोगों से हम लोग करते रहेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस तरह की चर्चा को पसंद करते हैं तो। अगर इस जो विषय आज हमने उठाया है, अगर इस विषय में आपके पास कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरह की आपका अपना स्वयं का एक विचार हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।